भक्त वृंद, विप्र वृंद, भक्तिमती सत्यमती माताएं, बहनों और भाइयों एवं समस्त श्रोता वृंद के हृदय में विराजमान उस परम शक्ति नारायण को मेरा साष्टांग नमन। प्रभु की विशेष अनुकंपा से आज हम सब ये दिव्य श्रीमद् भागवत सुधा सरिता सम्मिलित होने को सुअवसर प्राप्त होने और वे में भी सप्तम दिवस यानी कि विश्राम दिवस। ब्याज हम सब लोग अनेक अनेक चरित्र सुने भागवत के अंतर्गत, कुछ सूक्ष्म रूप से, कुछ विस्तार रूप से, और कथा का अंत में हम विवाह महोत्सव को श्रवण करें। रुक्मिणी मैया को भगवान द्वारिकाधीश का 7वां प्रथम विवाह संपन्न हुए। ब्रह्म जी स्वयं आया और ब्रह्म जी महाराजन रुक्मिणी और द्वारिकाधीश को विवाह बड़ा विधि विधान का 7वां संपन्न करे। द्वारिका में सुंदर मंगल गीत गायन द्वारिकावासियों मंगल गान है और सब आज बड़ा आनंद से प्राप्त होना चाहिए। तो प्रथम विवाह को जिस रुक्मिणी का 7वां, ये जो रुक्मिणी है ना, ये साक्षात माता लक्ष्मी है। और रुक्मिणी का 7वां विवाह पंचांग जो शिशुपाल, शिशुपाल रुक्मिणी के साथ में विवाह करना चाहता था, पर भगवान हरण करके रुक्मिणी को लेके चले गए। शिशुपाल हाथ मलता रह गया, क्योंकि रुक्मिणी तो मैया है, लक्ष्मी है, तो शिशुपाल लक्ष्मी के साथ में विवाह करना चाहता है। लक्ष्मी तो केवल भगवान नारायण की पत्नी है, पर शिशुपाल ने उसको अपनी पत्नी बनाने की भूल कर दी। रुक्मिणी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था शिशुपाल, तो रुक्मिणी तो लक्ष्मी तो केवल नारायण की पत्नी है। परिणाम हुआ कि भगवान ने उसका हरण किया, शिशुपाल को बैरंग वापस लौटना पड़ा। तात्पर्य कि लक्ष्मी को हम अपनी माता बना सकते हैं। ध्यान से सुनो आप लोग। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुना आप लोग, कि लक्ष्मी को हम माता बना सकते हैं, लक्ष्मी को हम बहन बना सकते हैं, लक्ष्मी को हम पुत्री बना सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी को पत्नी नहीं बना सकते। पत्नी तो नारायण की है। शिशुपाल ने यही गलती करी, रुक्मिणी को अपनी पत्नी बनाना चाहा। रुक्मिणी तो साक्षात नारायण की पत्नी है। यदि हमारे पास भी खूब लक्ष्मी हो, खूब धन हो, तो समय समय पर उसका विवाह गोविंद के साथ में करना चाहिए। उस पर अपना आधिपत्य नहीं जमाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तो नारायण की है। तो यदि हमारे पास में लक्ष्मी खूब हो गई, धन खूब हो गया, तो समय समय पर उसका विवाह नारायण से करो। मतलब कुछ न कुछ ऐसा आयोजन, ऐसा यज्ञ करो कि ताकि उस धन का कुछ अंश दान पुण्य में लगे, यज्ञ में लगे। जैसा कि जजमान परिवार ने अपने धन का सदुपयोग करते हुए
उसका कुछ अंश निकाल करके इस ज्ञान यज्ञ में लगाया और अपने धन को पवित्र किया, पावन बनाया। यदि धन को समय पर उसका सदुपयोग न किया जाए तो कहीं ना कहीं से वो निकल जाता है। तो यदि भगवान ने दिया है तो अवश्य उसका कुछ न कुछ सत्कर्म करना चाहिए। गरीबों को दान दो, संतों को दान करो, ब्राह्मणों को, गायों को, यज्ञों में उस धन को लगाओ। धन की तीन ही गति हैं, धन जाने के तीन ही रास्ते। यदि धन है तो या तो उसको दान कर दो, दान नहीं कर सकते तो उसको स्वयं भोग लो, उपभोग कर लो उसका। और यदि ना तो दान कर पाए ना उसका उपभोग कर पाए तो फिर क्या होता है? बोले नाश। दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य और यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो न देता है न उसका भोग कर पाता है वो तो उसकी तीसरी गति होती है, दानम भोगो नाशस्तिस्रो। धन देने से, दान करने से कभी घटता नहीं है, हमेशा उसमें वृद्धि होती है। तुलसी पक्षिण के पिए घट्यो न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। और जब लक्ष्मी आती है ना, कैसे आती है पता नहीं चलता, भगवान ने कहां से दिया हमें। और जब जाती है तब भी पता नहीं लगता कैसे निकल गया, सोचते रह जाते हैं। तो जब लक्ष्मी आती है तो कैसे? बोले आयाति च यदा लक्ष्मी नारिकेल जलाम्बुवत्, निर्गच्छति यदा लक्ष्मी गजभूक्त कपित्थवत्। जब धन आता है, लक्ष्मी आती है, पता कैसे? बोले नारिकेल जलाम्बुवत्, जैसे नारियल के अंदर पानी आ जाता है ना, पता चलता है कहां से आया। ना तो कोई छेद होता है, कहीं से कोई सुराग भी नहीं होता, पर नारियल के अंदर स्वतः न जाने कहां से पानी आ जाता है। तो ऐसे लक्ष्मी आती है, कहीं से भी पता नहीं लगता। और जब जाती है तो बोले गजभुक्त कपित्थवत्, जिस प्रकार से हाथी कैथ का फल खाता है, कैथ का फल होता है बेल के समान, तो हाथी जब उस फल को खाता है पूरा का पूरा निकल जाता है, और जब विष्ठा करता है तो वो पूरा फल ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है, पर उसके अंदर का जो गुदा होता है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, खोखला हो जाता है कैथ का फल। तो ऐसे ही लक्ष्मी चली जाती है, जैसे उस कैथ के फल के अंदर का गुदा चला गया, ऐसे ही न जाने पता नहीं कहां से धन चला जाता है। तो जितना प्रभु ने दिया है उसका सदुपयोग होना चाहिए। एक बार ध्यान से सुने, एक बार लक्ष्मी जी और शनिदेव, लक्ष्मी जी और शनिदेव नारद जी के पास में गए और नारद जी से कहा, नारद जी महाराज अच्छा ये बताओ हम दोनों में सुंदर कौन है? लक्ष्मी और शनिदेव ने कहा नारद जी से, नारद जी एक बात बताओ हम दोनों में सुंदर कौन है? नारद जी ने कहा अच्छा ऐसा करो, यहाँ से तुम दोनों थोड़ी दूर तक जाओ। तो शनिदेव और लक्ष्मी साथ साथ में जाने लगे। जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचे, नारद जी ने कहा रुक जाओ, अब वापस आओ। तो लक्ष्मी शनिदेव दोनों वापस आए नारद जी के पास में। तो नारद जी ने कहा कि शनिदेव तुम तो जाते हुए अच्छे लग रहे थे और लक्ष्मी जी तुम आते हुए अच्छी लग रही थी, दोनों अच्छे हो, पर शनिदेव तुम जाते हुए अच्छे लगते।
शनि यदि किसी का टल जाए तो बहुत खुश होते हैं कि चलो चले गया, और लक्ष्मी आ जाए तो प्रसन्न होते हैं। तो लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए, उस पर अपना आधिपत्य न जमाए। लक्ष्मी नारायण की अगर हमने उसको अपनी पत्नी बनाने का हमने भूल कर दी पत्नी बनाने की, तो नारायण आएंगे और लेके चले जाएंगे। ऐसी शिशुपाल ने किया तो वापस खाली लौटना पड़ा। तो प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में भगवान का संपन्न हुआ। रुक्मिणी जी की कालांतर में प्रथम संतान हुई, जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न पूर्व जन्म में कामदेव है, जो भगवान शंकर के साप से भस्म हो गया था। और जब रति ने याचना करी भगवान शंकर से, तो प्रभु ने कहा कि अभी इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम्हारे पति भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म लेकर के आएंगे और तब तुम्हें प्राप्त होंगे। तब इस जन्म में रति को प्रद्युम्न प्राप्त हुए और प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया। इसके बाद वर्णन आता है, एक सत्राजित राजा थे। ये भगवान सूर्य नारायण के परम भक्त सूर्य नारायण इन पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक स्यमंतक मणि इनको दे दी सत्राजित को। सत्राजित उस मणि को गले में पहन करके द्वारिका में भगवान विराजमान थे, अन्य भी देवता थे। तो सत्राजित उस मणि को गले में पहन करके उस सभा में जाने लगा। जैसे दूर से द्वारिका वासियों ने देखा, कहा प्रभु से, प्रभु देखो सूर्य नारायण आ गए हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये वो सत्राजित है, गले में मणि पहनी है ना, इसलिए इतनी चमक हो रही है, इतना प्रकाश हो रहा है। जैसे सत्राजित पास में आए, भगवान ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित जी, ये जो मणि है ना, इस मणि को आप हमें दे दो, मुझे तो इसकी आवश्यकता नहीं, पर राजकोष में इस मणि की आवश्यकता है। राजकोष में जाएगी तो प्रजा का कल्याण होगा, इससे जो धन निकलता है। और इस मणि का प्रताप है कि एक दिन में 8 भार सोना देती है, प्रत्येक दिन 8 भार सोना। 8 भार मतलब 180 तोला सोना ये मणि प्रत्येक दिन प्रकट करती है। ऐसा इसका चमत्कार। तो भगवान ने कहा इसको राजकोष में जमा कर दो। सत्राजित ने मना कर दिया, तुम चाहे और कुछ भी ले लो, मैं ये मणि नहीं दे सकता। वहां से चला गया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन इस मणि को पहन करके जंगल में शिकार खेलने गया। जंगल में सिंह मिला, सिंह ने मणि को देखा तो इस पर हमला किया और इसको समाप्त कर दिया। सिंह मणि को लेकर के आगे जा ही रहा था, आगे एक ऋक्षराज मिले, जाम्बवंत जी। उन्होंने मणि को देखा तो सिंह के साथ में युद्ध हुआ मणि को लेने के लिए। ऋक्ष ने भी सिंह को समाप्त कर दिया, मणि को ले लिया। मणि को लेकर के जाम्बवंत जी अपनी गुफा में गए और अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया। अब इधर सत्राजित ने जब पता लगाया कि मेरा भाई गया था अभी तक आया नहीं, क्या बात हुई। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, पर प्रसेन का कहीं कुछ पता नहीं चला। तो सत्राजित को लग गया कि हो न हो द्वारिकाधीश ने ही मेरे भाई को मरवा दिया उस मणि के चक्कर में और मणि ले ली। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि वही मेरे से मांग रहे थे। आप लोगों का ध्यान नहीं है कथा में। कक्ष मन जाए है, आज मन लगना तो आज आपको मन घूमना। तो जो जब प्रसेन वापस नहीं आए तो सत्राजित ने शंका होगी
कि हो न हो द्वारिकाधीश मेरो भाई मरवाली और वो मणि ले ली। शंका वही बताए किले की द्वारिकाधीश में मैंने मणि छा मांगना और मैं निधिनी तो मैं तो इन्हें लगू कि वो मेरे भाई समाप्त करा ले और मणि लिए ली। तो सत्यराजतन कई मैं नहीं बोली पर सोची चला भेड़ तो नहीं बतौल पर अपनी पत्नी से बता दे। तो बोली कि देवी एक बात बताओ। बोले हाँ पर तो कई मत नहीं बताओ। बोले ना ना बिल्कुल नहीं बताओ। बोले बिल्कुल विश्वास का साथ में छे में बनते में। बोले ना ना तुम तो मेरे पे विश्वास नहीं बताओ। तो जिस सत्यराजतन अपनी पत्नी माँ बता ली कि द्वारिकाधीश में मणि छा मांगना और मैं निधिनी जब मेरे भाई वन में गए तो वो मरा ली और मणि लिए रे। मैं तो इन्हों लग। तो जब पत्नी से बात पता चली दूसरे दिन या सत्यराजित की पत्नी सुबह धारा में पानी बंछे जानी और धारा में इनकी सहेली मिल गई। तो अपनी सहेलियों से बोली बहन तो एक बात बताओ ना। बोले हाँ हाँ पर तुम कहीं मत नहीं बताओ। बोले ना ना बिल्कुल ना। बोले ना ना मैं तुम कहीं मैं बता रहा मैं नहीं बताऊंगा। बोली दीदी तो मेरे पर विश्वास नहीं आज तक मैंने तेरी बात कोई बताई। माताओं की आदत तो है ना कि कोई भी बात पचती नहीं। जब तक कहीं मैं बताई नहीं तब तक बीमार रहने तब तक पेट में गुदगुदी बनी रही। जब तक कहीं मैं बात बताई नहीं और वो भी किले की युधिष्ठिर महाराज को साफ से लगी। समस्त स्त्री जाते थे कि कोई भी स्त्री कुछ गुप्त बात अपने मन में नहीं पचे सकती। तो तनी सत्यराजित की पत्नी जब धारा में गए अपनी सहेली से बोली कि बहन तो इनका मैं बताऊँ तो नहीं। बोली ना ना बहन तो मेरे पर विश्वास नहीं आज तक मैंने कुछ बात बताई तेरी। बोले देख ली हाँ हाँ बिल्कुल बताए तो पूरी बात बता दी। जब हकीकत में सहेली ने पता लगी तो अपनी दूसरी सहेली में बोली तीसरी में बोली चौथी में बोली। और इन्हें धीरे धीरे कहते हैं पूरी नगरी में पूरी द्वारिका में फैलेगी कि भगवान सत्यराजित को भाई मरा ली और मणि लिए ली। लोग बोलने लगे अरे देखा बचपन की आदत अब भी नहीं गई। द्वारिकाधीश बन गए तो बचपन की आदत चोरी की आदत अब भी नहीं गए। पहले माखन चुरोन छो और अब जो धन दौलत मणि भी चुरोन लगी। धीरे धीरे एक बात भगवान का कान तक पहुंच गई। भगवान ने सोचे अरे राम राम ये तो बहुत गलत हुई कि मेरे पर कलंक लग गई। क्यों लोग चला ये कलंक तो मिटाने का प्रयास कर दो। तो भगवान अपना सैनिकों का साथ में वन में गए। प्रसेन मरियम दिखने रास्ता में जब देखी बेमा तो मणि नीचे ऐथर गए तो सिंह का चरणों का निशान छन ऐथर। और अगर ऐथर प्रवेश करी तो सिंह मरियम पाई। वहां से ऐथर एक वृक्ष का चरणों का निशान छन। तो निशानों का द्वारा और ऐथर चलियन तो निशान जो छन एक गुफा में छन जाना पैरों का निशान। भगवान ने सोची कि हे वो ऐसा बदू कि एक मणि चाहिए गुफा पर। तो भगवान ने अपने सैनिकों से बोली तुम एक खिमरा मैं भीतर जाना और देखी तो आना ये क्या चाहिए। तो सैनिक बाहर द्वार पर खड़े रह गए। भगवान अंदर प्रवेश करी। जाम्बवंती की पुत्री जाम्बवती वो भी मणि से खनी छे। जन भगवान ने देखी तो डर गई एकदम से। अरे अचानक से पुरुष कोई हमारी गुफा में डर तो चिल्लेगी। जाम्बवंत ने आवाज लगाई। जाम्बवंत फटाफट भागीता आए। देखिए कि अचानक से पुरुष कुछ जाम्बवंत ने पूछे कि तुम कुछ है। बोली मैं द्वारिकाधीश कृष्ण छूँ। बोली यह कौन को कारण। बोली आपकी कन्या में जो मणि छ मैं ये लेना छू आई हूँ। मैं ते ये मणि तें दी दिया। जाम्बवंत ने बोली ना ना ये मणि मैं कने दी सकता हूँ ये तो मैं अपनी पुत्र तें दिए ली। भगवान ने बोली ना ना ये मणि तो मैं लेते जा। जाम्बवंत ने बिल्कुल साफ मना करे लेकिन मैं ये मणि नहीं दी सकता हूँ। तो बस थोड़ा तू मैं भी तो युद्ध होएगी दुइयों का बीच में। युद्ध होंदू 28 दिन तक युद्ध चली।
28वें दिन भगवान एक मुष्टिकों को प्रहार करी जामवंत की छाती पर। तो जामवंत जो घायल हुए थे, जमीन पर पड़ गई और सोचने लगी कि मैं इस बलवान कुछ होना उठा कि मेरे श्री राम तो नहीं छन। जब चरणों में अग्नि जामवंत और पूछे कि आप कुछ हैं, तब भगवान बता रही कि मैं ही श्री राम छूं, ये युगों में कृष्णावतार लेते छो आयो। प्रणाम करी चरणों में। भगवान बोली अब मणि दीदी। जामवंत बोली कि मणि तो मैं दे लू, मणि तो मैंने अपनी पुत्रते दिए, मैं तो वापस ले नहीं सकता हूँ। अब तो मैंने करा कि मणि भी लिया ले जा और मणि का साथ साथ में मेरी पुत्रतें भी ले जा। आपको जन बरबर मिल लो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री को विवाह आपका साथ में भेजो और दहेज का रूप में आप मणि तय लेते प्रेम से जा। विवाह है जामवती का साथ में। तो भगवान को दूसरा विवाह है। तो जामवती लेते जब वापस आए समंतक मणि तय लेते आयन, भगवान में समंतक मणि लेते सत्यजित का पास में गए और बोली ये ली तेरी मणि। तो इनमें पर झूठो कलंक लगाई ना, ली अपने मन रखा अपने पास में। अब दूसरे सत्यजित बहुत लज्जित हुए, अरे मैंने द्वारिकाधीश पर कलंक लगाई, बहुत गलती हुई कि मैं सिद्ध। अब क्यों बोलूं? सत्यजित भगवान का चरणों में पड़ी और बोली प्रभु मैं सी भूल होगी, ये मणि तक तुम्हें रखा। भगवान बोली ना मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। तो सत्यजित बोली कि अच्छा तुम यह करा, मेरी जवान कन्या सत्यभामा आप भी का साथ में विवाह करा, तो मैं दहेज के रूप में आपने फिर मणि दी दे लो। तो तन्य सत्यजित करी, सत्यभामा को विवाह भगवान का साथ में करी और जो मणि भी दहेज में दे देनी भगवान तय। तो ये भगवान को होगी तीसरा विवाह सत्यभामा का साथ में। तो जब सब लोग ने द्वारिका में पता लग गई, अरे सत्यजित ने झूठ कलंक लगाई, बात ये नहीं हुई कि प्रसेन सिंघन हमारी सिंह रिच्छन हमारी और मणि लीते हो गए। तो जनता की हवा एकदम बदलेगी। जो कल तक ब्याल तक थन बना कि अरे द्वारिकाधीश बचपन को चोर छ अभी हुए की जो आदत नहीं गया बचपन की, और फिर आज बन लगे बिल्कुल बात पलटेगी। बन लगे अरे हम तो पहली छापा ना कि द्वारिकाधीश अरेबों का राज्य में क्या कमी थी, राजा चंद उन चोरी के लिए कर पूरी बात फिर पलटेगी। सत्यभामा का साथ में तीसरा विवाह संपन्न हुए। एक बार प्रभु इंद्रप्रस्थ गए, तो दूसरा दिन प्रातः काल अर्जुन का साथ में यमुना का तट पर भ्रमण करने जब गए न, तो यमुना के तट पर एक कन्या तपस्या करनी भगवान अर्जुन तक भेजी कि कन्या कुछ। अर्जुन गए तो अर्जुन ने पूछी कि तू कुछ है, तुम्हें न जवाब देनी कि मैं सूर्य की पुत्री छूं कालिंदी और मैं तप छूं कन्नू कि भगवान द्वारिकाधीश में पति रूप में प्राप्त हो। अर्जुन आई भगवान के पास और भगवान से निवेदन करी। प्रभु उन्हीं के पास में गए और उन्हीं को मनोरथ पूर्ण करी। कालिंदी का साथ में भी विवाह हुए गए। कति विवाह हुए भगवान का जी सुनने में लगे 4 विवाह हुए गए। थोड़ा गिन दे रहा जरा है, ठीक है। अब 5वां विवाह जो एक बिंद अरविंद नाम का एक राजा छन, क्योंकि एक बहन थी मित्रवृंदा। मित्रवृंदा को जब स्वयंवर हुए तो स्वयंवर में मित्रवृंदन भगवान के गल में माला डाल चाहिए, तो यूं ये का भाइयों विरोध करेली। पर भगवान जब देखी मित्रवृंदा में तय चांदी तो वो सब तय प्राप्त करी थे, मित्रवृंदा लेते हैं ऐगन विवाह होएगी। यू होएगी 5वां विवाह। एक नग्नजित नाम को राजा छे, एक पुत्र छे नागनजिती, जैको दूसरा नाम सत्या। ये राजा ने शर्त रखी जो मेरा 7 बैलों तय एक साथ नाथी जलो वे का साथ में मैंने अपने पुत्र को विवाह कर
7 बैल बड़ा बड़ा सिंहों वाला और बड़ा बलवान, तो जो यूं 7 बैलों तो एक साथ नाती दे लो वेदगढ़ में अपने पुत्र को विवाह कर। भगवान आए, भगवान सातों बैल एक साथ में नाती देना, तो जो नागन जी के साथ में भी प्रभु को विवाह होगी। युवे 6ठों विवाह, 7वां विवाह हुए एक श्रुति कीर्ति नाम की युवती से, जय पुत्री से भद्रा। भद्रा को भगवान का 7वां विवाह संपन्न है। और एक बृहदसेन नाम का राजा की पुत्री से, जय गणौजी लक्ष्मणा, उनको भी भगवान का 7वां विवाह है। कति विवाह है? 8 हो गए, अभी 7 पे चल रहे हो। तो ये भगवान का 8 पटरानियां, 8 विवाह हैं। एक भौमासुर नाम को राक्षस, जो राक्षस बड़ी बलवान चरिए, सब राजाओं ने जीते ली। जो जो राजाओं तक जीतो वे राजा की कन्या लेते आ जांदू और अपना जेल में बंद कर जांदू। ये करी थे ये भौमासुरन 16,100 कन्या अपना जेल में डाल देना। भगवान सत्यभामा का 7वां गए और भौमासुर की राजधानी पर चढ़ाई करी। जन द्वार पर अंदर प्रवेश करने लगन, एक मुर नाम तो दैत्य आई, 5 सिरवाल, वहीं विरोध करी। भगवान को एक 7वां युद्ध हुए, समाप्त करे। भगवान को नाम पड़ेगी मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय हो। फिर भौमासुर का 7वां युद्ध हुए, भौमासुर भी समाप्त करेली। जो 16,100 कन्या छन भौमासुर का जेल में भगवान बंधन मुक्त करेली। जन वो कन्या आयन भैर भगवान को दर्शन करी और प्रार्थना करी, प्रभु आपन हम जेल से मुक्त करियो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान बोली अब जाओ, अपना अपना घर चली जाओ। तो सभी ने बोली कि अरे अब हम कहीं स्वीकार करना, अब तो हम पर कलंक लग गया, हम कोई स्वीकार नहीं कर सकते। प्रभु आप हम स्वीकार करा, हमारा मन आपके चरणों में लग गया। तो भगवान यूं प्रार्थना स्वीकार करी और 16,100 यूं कन्याओं का 7वां भी एक ही मुहूर्त में विवाह करेंगे। तो 16,100 युवेगन और 8 और कति 16,108 16,108 भगवान का विवाह। और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए, प्रत्येक रानी से। तो कितने हुए, कितनी संख्या हुई? 16,108 मल्टीप्लाइड 10 इक्वल टू 1,61,080। इतने भगवान के पुत्र हुए, 1,61,080। और प्रत्येक रानी से एक एक कन्या भी हुई। तो इतनी संतानें प्रभु की। अब एक दिन भगवान सोचने लगे, मैंने इतने विवाह किए, सब रानी मेरे से रूठती हैं, कभी कोई नाराज होती है, कभी कोई नाराज होती है। तो जो नाराज होती है उसको मैं मना लेता हूँ, लेकिन रुक्मिणी आज तक नाराज नहीं हुई मेरे से, कभी भी इसको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं देखा इसका। चलो आज इसको क्रोध दिलाता हूँ। कभी भी इसने गुस्सा नहीं किया। बाहर से आए और अब जो है बड़े उदास होकर के लेट गए। रुक्मिणी जी आई, आज पहली बार भगवान को इतना उदास देख रही है। आज इतने उदास क्यों हो? क्या कारण है, बात बताओ।